कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य, इसके श्लोक संख्या 2 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। अनीता माता जी आपसे शुरू करते हैं। न मे विदु सुरगणाः न मे विदुषुर्गणाः प्रभवं न महर्षयः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। महर्षिणां च सर्वशः। बहुत सुंदर। न मे विदुः सुरगणाः न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। महर्षिणां च सर्वशः। बहुत अच्छे। श्री भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। तो यहाँ पर भगवान समझाते हैं कि मुझको ना तो देवता जानते हैं, ना ही बड़े बड़े ऋषि महर्षि ही मुझको जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ही उनका उद्गम हूँ, इसलिए वो मुझे नहीं जानते हैं। तो भगवान को किस प्रकार जाना जाता है, आप उस विधि का वर्णन सुनेंगे। वो है भगवान के विषय में श्रवण के द्वारा ही उनको जाना जाता है। परंपरा में भक्तों की संगति में श्रवण करने से ही हम भगवान को जान पाते हैं। आइए अन्वय को देखेंगे। सुरगणाः अर्थात देवतागण में मेरे प्रभवम श्रेष्ठ जन्म वृत्तांत को न विदु अर्थात नहीं जानते हैं। तो देवतागण जो है मेरे प्रभवम, इसका प्रभवम का प्रभुपाद जी तात्पर्य लेते हैं ऐश्वर्य को। जो विदु है वो नहीं, जो सुरगणा है अर्थात देवतागण है वो नहीं जानते हैं। न महर्षयः महर्षिगण भी नहीं जानते हैं ही, क्योंकि अहम देवानां महर्षिणांच मैं देवताओं का और महर्षियों का सर्वशः सर्वतो भावेन आदि अर्थात आदि कारण हूँ। जैसे एक बच्चा अपने दादा को नहीं जानता या पिता को नहीं जानता जब तक उसको बताया ना जाए। क्यों? क्योंकि पिता उसके क्या है? उद्गम है, उसके कारण है। तो उसी प्रकार से जो महर्षिगण हैं या देवता हैं, भगवान इनके भी उद्गम है। तो ये भी जो है भगवान को समझने में नहीं समझ पाते। तो हम जैसे मनुष्यों का तो कहना ही क्या। आप इसको समझ रहे हैं? जब बड़े बड़े देवता भगवान को नहीं समझ पाते, महर्षि नहीं समझ पाते, तो हम जैसे मनुष्यों की तो बात ही क्या। हम कैसे भगवान को समझ पाएंगे। आइए श्लोक को देखिए। न मे विदुः सुरगणा, न नहीं जानते मेरे उत्पत्ति और ऐश्वर्य को। कौन? सुरगणा, जो देवतागण है वो नहीं जानते। प्रभवम न महर्षयः, और कौन नहीं जानते हैं? जो महर्षिगण हैं वो भी नहीं जानते हैं। अहम आदिर ही देवानाम, ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं ही देवताओं का आदि हूँ अर्थात उनका कारण स्वरूप हूँ, उनका उद्गम हूँ। महर्षिणाम च सर्वश, और महर्षियों का भी सर्वश अर्थात सर्वतो भाविना, सभी तरह से। तो श्लोक को समझिए। भगवान बता रहे हैं ना देवता उनको समझ पाते हैं, ना बड़े बड़े ऋषिगण उनको समझ पाते हैं। पर अर्जुन आगे इसका आशय ये है कि पर तुम समझ पाओगे क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूँ। किस प्रकार से भगवान को समझा जाता है? भगवान के शब्दों को सुन करके, गीता भागवत को श्रवण करके, भगवान से सुन करके हम उनको समझते हैं। आइए हम तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते, ये आशय है। आप समझ रहे हैं? भगवान समस्त कारणों के कारण है, ये हम अध्याय 7 से पढ़ते आ रहे हैं। और
भगवान बता रहे हैं कि देवताओं के और ऋषियों के कारण भी वही हैं। आप समझते हो ना, कारण मतलब जैसे ब्रह्मांड के कारण भगवान है, अर्थात ब्रह्मांड की सत्ता भगवान की सत्ता पर निर्भर करती है। उसी प्रकार से जितने भी देवतागण हैं, ऋषिगण हैं, इन सब की सत्ता भगवान की सत्ता पर निर्भर करती है। सब भगवान से आए हैं। कैसे आए हैं? जिसको हम सृष्टि में पढ़ते हैं। आपने पढ़ा ना, जैसी सृष्टि होती है, सृष्टि के प्रारंभ से ही समस्त प्रकार की योनियां जो है वो उत्पन्न कर दी जाती हैं। तो बताना ये चाहते हैं कि बड़े बड़े देवता और जो महर्षिगण है वो भी भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं, ये बोल रहे हैं। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस शूद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है? क्या कहने का आशय है कि जब इतने बड़े बड़े देवता और ऋषिगण भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, तब हम इस छोटे से ग्रह में रहने वाले, पृथ्वी ग्रह में रहने वाले मनुष्य, उन मनुष्यों में से भी जो विद्वान मनुष्य हैं, ऐसे विद्वानों का कहना ही क्या? मतलब जब इतने ऋषिगण नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारे छोटे से ग्रह में रहने वाले जो तथाकथित विद्वान लोग हैं, वो कैसे भगवान को समझ सकते हैं? ये बोला जा रहा है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तो भगवान जो है जब मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के रूप में, भगवान श्री राम के रूप में जब वो आते हैं, तब वो ऐसी अनेक विस्मयजनक असामान्य लीलाएं करते हैं। जैसे 7 साल के हैं भगवान, गोवर्धन को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण कर लेते हैं। तो एक मनुष्य के लिए ये तो बहुत विस्मय कर देने वाली लीला है ना, कि कोई दूसरा मनुष्य है, मतलब मनुष्य जैसा दिखने वाला नर आकृति में कोई है, वो 7 कोस के गिरिराज पर्वत को उठा दे, है ना, ये आश्चर्यजनक लीला। लेकिन भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो सारे ब्रह्मांडों को अपने श्वास से प्रकट कर देते हैं, आप समझ सकते हो। तो उनके लिए तो ये बहुत आसान सी बात है। पर फिर भी हम जो है, जब वो नर लीला करते हैं, हम उससे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। अब ये समझ रहे हैं आप कि कितनी ध्यान देने वाली बात है। कोई सोच सकता है कि मैं बहुत विद्वान हो जाऊं, ज्ञानी हो जाऊं, तभी मैं भगवान को समझ पाऊंगा। तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। जब बड़े बड़े देवता ऋषि नहीं समझ पा रहे हैं, महर्षिगण जो कि कितने विद्वान होते हैं, तो फिर ये समझाया जा रहा है कि जो विद्वत्ता है वो भगवान को जानने के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक है? कि हम उनकी प्रीति पूर्वक सेवा करें। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। उनकी प्रीति पूर्वक सेवा करना ये आवश्यक है। बड़े बड़े देवता तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। तो कोई जो है मानसिक चिंतन के द्वारा सोच विचार करके भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस विधि के द्वारा भगवान को जान पाना संभव नहीं है। ये तो एक मूर्खतापूर्ण प्रयास है। केवल हम अपने चिंतन से, शुष्क चिंतन से भगवान को नहीं समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। आप इस चीज को उस लीला से भी देखते हो। ब्रह्म विमोहन लीला होती है, जिसमें ब्रह्मा जी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्रों, अपने सखाओं के साथ लीला करते हुए देखते हैं, भोजन पाते हुए देखते हैं, उनका जूठा खाते हुए देखते हैं, तो वो भी विमोहित हो जाते हैं। क्या यही वो भगवान विष्णु है जिनकी मैं आराधना करता हूँ? इतने अच्छे से सब विधि विधानों का ध्यान रखते हुए मैं पूजा करता हूँ, क्या यही भगवान है? ब्रह्मा जी, जो कि इस ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान जीव हैं, वो भी विमोहित हो गए। आप समझ रहे हैं। और दूसरी लीला भी भगवान करते हैं, जिसमें एक बार द्वारका की बात है, जब ब्रह्मा जी जो है भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहते हैं, तो द्वारपालों से कहते हैं कि आप जाइए और भगवान श्री कृष्ण को बोलिए कि ब्रह्मा जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो द्वारपाल जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कौन से ब्रह्मा? तो ये बात द्वारपाल जो है ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि भगवान पूछ रहे हैं कि कौन से ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी को विस्मय होता है कि अरे, ब्रह्मा तो मैं ही हूँ, तो ऐसे क्यों पूछा कौन से ब्रह्मा? फिर वो कहते हैं कि वो ब्रह्मा जो 4 कुमारों के पिता है। इस प्रकार से इंट्रोडक्शन देते हैं ब्रह्मा जी अपना। तो द्वारपाल यही जाके कहते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है फिर प्रवेश करते हैं, भगवान से मिलते हैं। तब ब्रह्मा जी को थोड़ा घमंड होता है कि मैं ब्रह्मांड का सृष्टा हूँ,
इस प्रकार से उनको थोड़ा सा घमंड होता है। तो भगवान उनके घमंड का खंडन करने के लिए अनंत ब्रह्मांडों के जो ब्रह्मा है उनको भी बुलाते हैं। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि उनसे भी बड़े बड़े ब्रह्मा जो है वो आए हुए हैं, किसी के 100 सिर हैं, किसी के 1000 मुख वाले भी ब्रह्मा आए हैं। बड़े बड़े सिर वाले बड़े बड़े ब्रह्मा हैं उनके बहुत सारे मुख हैं। हमारे जो ब्रह्मांड के ब्रह्मा है उनके तो 4 ही मुख हैं। तो वो देख के बड़े विस्मित हो जाते हैं कि अरे ये सब कौन है, इतने सारे ब्रह्मा, इतने बड़े। तो उनको महसूस होता है कि हाँ, मैं तो एक ही ब्रह्मांड का सृष्टा हूँ। ये तो मुझसे भी कहीं बड़े बड़े ब्रह्मांड के जो है सृष्टा है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी अपनी स्थिति को पहचानते हैं और विनम्र होते हैं। तो उस स्थिति में भी जो है ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं बड़े बड़े देवताओं के लिए भी भगवान कृष्ण को जान पाना कठिन है। जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मनः चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। तो ऐसे लोग जो हैं जो भगवान को केवल मानसिक चिंतन के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, ऐसा प्रयास क्या है? ये तो एक मूर्खतापूर्ण प्रयास ही है। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान को केवल अपनी इंद्रियों के द्वारा समझने का प्रयास करें तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, ये हमको परफेक्ट ज्ञान दे पाने में असमर्थ हैं। मतलब कोई सोचे कि जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं उसी पर विश्वास करूं, तो ये सही बात नहीं होगी, क्योंकि हमारी आंखें हमको सही इंफॉर्मेशन नहीं देती। जैसे आप धूप में हो, धूप में से आप कमरे के भीतर आओ तो कमरे के भीतर अचानक अंधेरा सा दिखने लगता है आपको। ऐसे क्यों? क्योंकि आंखें परफेक्ट इंफॉर्मेशन देने में सक्षम नहीं है हमको। तो ऐसे जो लोग हैं केवल अपने मानसिक चिंतन के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण हैं तो उनको जो पूर्ण ज्ञान है वो प्राप्त नहीं हो पाता है, और वो किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? वो ये कंक्लूड करते हैं कि अरे भगवान तो निराकार है। इस कंक्लूजन पर पहुंच पाते हैं, इससे आगे वे नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण चिंतन क्या, ये जब चिंतन कैसा है? मूर्खतापूर्ण प्रयास है। इस प्रकार से हम भगवान को नहीं समझते हैं। समझ आ रहा है? कोई सोचे कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं विचार विमर्श करके चिंतन करके भगवान को समझूंगा, तो ऐसे भगवान को समझना संभव है क्या? नहीं। क्या बोला जा रहा है कि भगवान को समझने के लिए विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे? कोई भौतिक रूप से बहुत बुद्धिमान भी हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि वो भगवान को समझे। कैसे समझा जाता है भगवान को? सेवोन्मुखो ही जिह्वादो। भगवान की ओर उन्मुख होके, सेवोन्मुख होके उनकी सेवा की जाती है। किससे? अपनी जीभ से। इंटरेस्टिंग है ना? भगवान को बुद्धि से नहीं समझा जाता, जीभ से समझा जाता है? जीभ से कैसे समझते हैं? जीभ से हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, सत्व शुद्ध होता है, और जीभ से हम भगवान का नाम जप करते हैं। जब चित्त शुद्ध होता है तब हमको भगवान की बातें यथावत रूप से समझ आने लगती है। ठीक है? जिस व्यक्ति के हृदय में कल्मश है, जिस व्यक्ति के हृदय में पाप है, जीव गोस्वामी जी इसको वर्णन करते हैं कि उसको शास्त्र के वचनों में, साधु के वचनों में उसको श्रद्धा नहीं होती है। तो इसीलिए इस जगत में असुर भी लोग हैं, जैसे जो मांस आदि खा रहे हैं। क्यों? उनको ये बात अगर बोल भी दिया जाए कि अरे मांस खाना बहुत बड़ा पाप है, तो भी वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हृदय में इतना पाप और कल्मश है कि उनको श्रद्धा ही नहीं हो पाती है। आप समझ रहे हैं? लेकिन जिस व्यक्ति का हृदय निर्मल है उसको स्वतः ही शास्त्र में और साधु के वचनों में श्रद्धा होने लगती है। तो अगर श्रद्धा नहीं है तो क्या करना चाहिए? व्यक्ति जो है भक्ति करता रहे, नाम जप करता रहे, कथा श्रवण करता रहे, जिससे क्या होता है? उसके हृदय में धीरे धीरे सुकृति जो है वो बढ़ने लगती है। जैसे जैसे सुकृति बढ़ने लगती है तो उसके प्रभाव से उसको स्वतः ही शास्त्र में, भगवान के वचनों में, साधु के वचनों में श्रद्धा होने लगती है। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानता है तो लो, यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। कितना सुंदर! भगवान कह रहे हैं कि हाँ, जो देवता हैं, जो ऋषिगण हैं, मुझे नहीं जान पाते हैं, लेकिन अगर कोई मुझे जानना चाहता है तो लो, मैं यहीं पर हूँ और मैं ही परम भगवान हूँ। तो भगवान स्वयं ही वर्णन कर रहे हैं।
आप समझ रहे हो? जैसे पिता अपने बेटे को बोल रहा है कि बेटा देखो मैं ये हूँ, तुम मुझे जानो। जब पिता अगर अपने बच्चे को समझा रहा है तो बच्चा समझ जाएगा ना कि बेटा मैं यहीं पर हूँ, तुम मुझे इस प्रकार जानो। तो भगवान कह रहे हैं कि लो मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। अर्थात भगवान स्वयं ही अपने बारे में बता रहे हैं, तो जिससे हम उनको समझ सकते हैं। भगवान क्योंकि अपने विषय में बता रहे हैं, तो उनसे श्रवण करके, भगवद गीता के वचनों को सुन करके हम भगवान को समझ सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। तो भगवान कैसे हैं? अचिंत्य हैं, भगवान अनंत हैं। पूर्ण रूप से तो उनको कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन किंचित अगर हम उनको जान पाते हैं तो वो भी उनकी कृपा से ही संभव हो पाता है। जैसे आकाश कितना बड़ा है, कोई पक्षी इसको नहीं नाप पाता, फिर भी अपनी क्षमता अनुसार कुछ कुछ पक्षी जो है उस पर उड़ते हैं, है ना? उसी प्रकार से पूर्ण रूप से भगवान को तो कोई भी नहीं समझ पाता, लेकिन किंचित भगवान की कृपा से हम भगवान को समझ सकते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें। कैसे समझा जाता है भगवान को? प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं, जब हम श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें। ठीक है, तो ये शास्त्र पढ़ना चाहिए। शास्त्र जो है भगवान की वाणी है, उसको सुनना चाहिए। जो भगवान की अपरा शक्ति में है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म के रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। अब देखिए क्या बता रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान की अपरा शक्ति में है, अगर ऐसे लोग भगवान को जानना चाहते हैं, ठीक है, तो वो किस निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं, कहाँ तक समझ पाते हैं? वो यही समझ पाते हैं कि भगवान तो कोई निराकार ज्योति है जो सर्वव्यापी है, यहीं तक वो समझ पाते हैं, इससे आगे नहीं समझ पाते हैं। परंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में स्थित होना आवश्यक है। दिव्य स्थिति अर्थात भगवान की भक्ति करना आवश्यक है। बिना भक्ति किए हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ा हो, अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करता, नाम जप नहीं करता है, नाम जप के द्वारा उसका चित्त शुद्ध नहीं होता है, तो उसको भगवान समझ आने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यही समझा रहे हैं कि भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। समझ रहे हैं? हम अपनी अशुद्ध और अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते हैं। हमारी सेंसेस, क्योंकि भगवान अधोक्षज है ना, अधोक्षज का मतलब होता है वही जो हमारी इंद्रियों के परे है। एक ऐसे व्यक्ति को जानना जो हमारी इंद्रियों के परे है, वैसा प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी इंद्रियां हमको इस वक्त क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं कि ये भौतिक जगत अच्छा है, यहाँ सुख है। ये गलत इन्फॉर्मेशन हमारी इंद्रियां हमको प्रदान कर रही है। लेकिन शास्त्र हमको सीधे बोलता है कि ये जगत कैसा है, दुःखालयम अशाश्वतम, ये तो दुख का घर है और अशाश्वत है। यहाँ तो दुख पग 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 पर, पदम पदम विपदम है, हर पद पद पर विपदा ही विपदा है इस जगत में। तो शास्त्र हमको इस प्रकार से वर्णन करता है। तो क्या बात चल रही थी कि अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को नहीं जानते हैं। उनको जानने के लिए हमको दिव्य स्थिति में, अर्थात दिव्य स्थिति में स्थित होना होता है। उसके लिए व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान की कथा श्रवण करता है, भगवान का प्रसाद खाता है। ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के द्वारा हम भगवान को समझते हैं। जैसे ये एक प्रक्रिया है, भक्ति योग की प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को अपना करके व्यक्ति की इंद्रियां शुद्ध होती हैं, उसका चित्त शुद्ध होता है। उसका जब चित्त शुद्ध होता है तब जो है उसको ये दिव्य बातें समझ आने लगती है। आप समझ रहे हैं? उसके लिए विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है। कोई सोचे कि मैं बहुत, भगवान मुझको आप बहुत ज्ञानी बना दो, मुझे बहुत बुद्धिमान बना दो, तभी मैं आपको समझ पाऊंगा, तो ऐसा इसकी आवश्यकता नहीं है। यही इस श्लोक में स्थापित किया जा रहा है। समझ रहे हैं? तो भगवान के जो उपदेश है उनको श्रवण करके उनको समझा जाता है। एक उदाहरण और देना चाहूंगी कि प्रभुपाद जी विद्वानों की, तथाकथित विद्वानों की सभा में बैठे होते हैं और उनसे पूछते हैं कि भगवान कौन है। तो वो जो विद्वान होते हैं, तथाकथित विद्वान लोग, वो कहते हैं कि देखिए, हम भगवान के बारे में तो जानते हैं, लेकिन भगवान कौन है ये हम नहीं जानते। तब प्रभुपाद जी, मालती माता जी की छोटी बेटी होती है सरस्वती, उसका नाम होता है, 5 साल की बच्ची होती है, उसको बुलाते हैं, उसको बोलते हैं, सरस्वती हु इज गॉड, भगवान कौन है। तो सरस्वती जो होती है, मालती छोटी बेटी, वो कहती है
कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, इस प्रकार से उत्तर देती है। तो देखिए वो तो सरस्वती जी कैसे बता पाई, क्योंकि उसने परंपरा में सुना था। तो यही तरीका है, हम भक्तों की संगति में प्रामाणिक रूप से भगवान के विषय में श्रवण करके उनको जानते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा नहीं जानता कि उसके पिता कौन है, जब माता बताती कि ये तुम्हारे पिता है, पिता है, पिता है, उस प्रकार से सुन सुन करके वो समझता है पापा मम्मी, इस प्रकार से। तो हमारे शास्त्र हमको बताते हैं, तो हमको शास्त्र से समझ आता है कि भगवान कौन है। देखिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए या तो व्यक्ति के पास राग होना चाहिए कि भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम है, तो उसकी तीव्रता से प्रगति होती है, तो वो आगे बढ़ेगा। या तो शास्त्रिक श्रद्धा होनी चाहिए, तीसरा कोई उपाय नहीं। शास्त्र में श्रद्धा मतलब या तो राग हो या तो शास्त्र में दृढ़ श्रद्धा हो। तो जब शास्त्र में श्रद्धा होती है तो शास्त्र के वचनों को स्वीकार करता है व्यक्ति अपने जीवन में, और फिर इस प्रकार से भगवान को समझ पाता है। क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान क्यों अवतरित होते हैं? अब आप खुद एक मिनट विचार करके देखिए। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे ये सारे ब्रह्मांड प्रकट हुए हैं, जो आध्यात्मिक जगत और इस भौतिक जगत के भी स्रोत हैं। इतने बड़े कोई व्यक्ति हैं, आप समझ रहे हो? हम इस जगत में सबसे बड़े व्यक्ति किसको जानते हैं? प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को, और कौन बड़े व्यक्ति? पर एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे ब्रह्मांडों के नायक है, एक ब्रह्मांड नहीं सभी ब्रह्मांडों के नायक हैं, और आध्यात्मिक जगतों के भी वही स्रोत हैं। एक ऐसे व्यक्ति हमारे ब्रह्मांड में आ रहे हैं, मनुष्य की आकृति में। क्यों आ रहे हैं? मतलब हम लोग इतने इतने अनंत ब्रह्मांडों में से हमारी क्या हैसियत है? आप समझ रहे हो? हम लोग इतने ब्रह्मांडों में पड़े हुए जीव हैं, हमारी क्या हैसियत है? फिर भी भगवान आते हैं, ऐसे महान व्यक्ति आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि वास्तविक रूप से उनको जो है अधिकांश लोग नहीं समझ सकते हैं। इसलिए भगवान अहेतु की अपनी कॉजलेस मर्सी, बिना किसी कारण के जो वो कृपा बरसाते हैं, उसके कारण से वो ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। तो ये भगवान की दया है कि भगवान इस प्रकार से अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, यद्यपि भगवान जब निराकृति में आते हैं वो ऐसे कार्यकलाप करते हैं जिसको मनुष्य नहीं कर सकता है, ताकि जो व्यक्ति है उनको स्वीकार करे कि ये भगवान है। इस प्रकार से भगवान लीलाएं करते हैं। गोवर्धन को उठा लेना एक लीला है। जब वो 7 दिन के थे तब वो पूतना राक्षसी का वध कर देते हैं। तो किसी मनुष्य बालक के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं जो असामान्य है, ताकि व्यक्ति समझे कि वो भगवान है। लेकिन फिर भी कुछ चिंतक हैं जो कि क्योंकि वो भौतिक शक्ति से, माया से कलमशग्रस्त रहते हैं, इसी कारण से वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। जब वो नराकृति में आते हैं और क्या मानते हैं, वो निर्विशेष ब्रह्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अब देखिए, अगर 5 करोड़ उल्लू यहाँ पर बैठ के डिसीजन ले ले कि सूर्य तो है ही नहीं, इससे सूर्य की सत्ता पर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अगर मान लीजिए एक अरब उल्लू मिलके बैठ के मीटिंग करें कि हम सूर्य को नहीं मानते, ठीक है, क्यों? क्योंकि उल्लुओं ने कभी सूर्य को देखा ही नहीं। तो उनकी मीटिंग से, उनकी बहस से सूर्य को कुछ फर्क पड़ने वाला है? सूर्य की सत्ता तो वैसी रहेगी ना। तो उसी प्रकार से कुछ ऐसे चिंतक हैं जो भगवान को नहीं समझ पाते हैं, निर्विशेष ब्रह्म को ही परम सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसी बातें करते हैं, मूर्खतापूर्ण बातें, कि देखो मैं ये घोषणा करता हूँ कि भगवान नहीं है, अगर वो है तो इसी वक्त जो है मुझे मार डाले, वरना मैं घोषणा कर रहा हूँ कि भगवान तो है ही नहीं। और जो मूर्ख लोग उनको सुन रहे होते हैं वो इसको स्वीकार भी कर लेते हैं। आप देख रहे, जैसे मैं अभी यहाँ पे कहूँ कि प्राइम मिनिस्टर तो है ही नहीं, अगर है तो मुझे गोली मार ले, वरना मैं यही मानूंगी कि प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो ये कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है, आप समझ रहे हैं? तो उल्लुओं की सभा में ऐसी बातें होती रहती हैं, इससे भगवान की सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं।
तो जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने भगवान की पूर्ण शरणागति ग्रहण कर ली है, वो भगवान की कृपा से ये समझ पाते हैं कि कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। हम में से कौन है जिसको निर्विशेष ब्रह्म में रुचि है? मैं मानती हूँ किसी को भी निर्विशेष ब्रह्म में रुचि नहीं है, कोई उसकी प्राप्ति नहीं करना चाहता है। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। तो कैसे भगवान को समझा जाता है? व्यक्ति श्रद्धा से और भक्ति से भगवान की शरण ग्रहण करता है, फिर भगवान उस पर अपनी अहेतु की कृपा करते हैं। अहेतु की अर्थात बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के भगवान उस पर कृपा करते हैं। फिर जो है ऐसे में भक्त जो है भगवान को समझ पाते हैं, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। ठीक है, तो प्रश्न, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भगवान को समझने के लिए ज्ञानी होना बहुत आवश्यक है, हे भगवान मुझे ज्ञान दे दो ताकि मैं आपको समझ सकूं, क्या ऐसा कहना उचित है? नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान की शरणागति ग्रहण करनी है, भगवान कृपा करते हैं जिससे हम उनको समझ पाते हैं। अतः कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। देखिए जो लास्ट वाली लाइन है, इसका अंग्रेजी में जब जो ट्रांसलेशन है उससे अधिक समझ आता है, जिसमें बताया गया है कि भगवान ही हमारे उपास्य हैं, उनकी ही हमको उपासना करनी चाहिए, इस प्रकार से। तो आशा है कि आपको समझ आया होगा। तो भगवान को कैसे समझा जाता है? जब व्यक्ति श्रद्धा से, भक्ति से उनकी पूर्ण शरणागति ग्रहण करे, फिर भगवान उस पर कृपा करते हैं अपनी अहेतु की, तो हम भगवान को समझ पाते हैं। तो यदि अब प्रश्न पूछा जाता है कि ये पूर्ण शरणागति क्या है? पूर्ण शरणागति ग्रहण करने का क्या अर्थ है? परम पूज्य श्रील विनोद बाबा जी, जो कि भजनानंदी संत हैं, वो इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भक्ति के अनुकूल संकल्प को ग्रहण करना। पूर्ण शरणागति के 6 अर्थ, 6 बातें बताते हैं इस विषय में। कि पहली बात है कि जो भक्ति के अनुकूल संकल्प है उनको ग्रहण करना। जो जो भक्ति के लिए अच्छा है उसको स्वीकार करो। कथा श्रवण करना अच्छा है, नाम जप करना अच्छा है, भगवान को प्रणाम करना अच्छा है, भगवान के वैष्णवों के प्रति आदर बुद्धि होना अच्छा है, अपराधों से बचते हुए जाना ये अच्छा है। तो जो जो चीज से भक्ति में आप आगे बढ़ रहे हो उसको स्वीकार कर लेना। ठीक है, और जो भक्ति के प्रतिकूल है ऐसे संकल्पों को त्याग कर देना, जैसे प्रजल्प करना है, नियमाग्रह, अत्याहार करना है, इस सब चीजों से लौल्य है। इस सांसारिक जगत में चीजों को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक लौल्य रहना, अत्यधिक प्रयास करना, इन सब से बचना चाहिए। तो जो भक्ति के प्रतिकूल चीजें हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। जैसे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं वीडियो को सुनना जो आपको कृष्ण की ओर लेके चलें, तो ये क्या होगा? भक्ति के अनुकूल। और ऐसे सभी वीडियोस को नहीं देखना है, सुनना जो भक्ति के प्रतिकूल है। ठीक है, भगवान को रक्षक के रूप में वर्णन करना, भगवान को अपने रक्षक के रूप में स्वीकार करना कि हाँ भगवान है, वो मेरे रक्षक हैं। और चौथी बात क्या है? कि भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना। तो भगवान के प्रति ऐसा दृढ़ विश्वास होना कि भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। आप जानते हो, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो थोड़ी सी भी भक्ति करता है, इस पथ में थोड़ी सी प्रगति करता है, तो बड़े बड़े भयों से उसकी रक्षा हो जाती है। और 5वां पॉइंट है आर्त भाव से पुकारना। आर्त भाव से पुकारना, जैसे गजेंद्र को जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तब वो खूब प्रयास करता है छूटने का। जब वो देखता है कि मेरे सारे प्रयास असफल हो रहे हैं और मैं इस मगरमच्छ के द्वारा और जो है इसके दाड़ों में फंसा जा रहा हूँ, अपने प्रयासों में से नहीं छूट रहा, तब गजेंद्र अपनी सूंड से एक कमल का पुष्प उठा करके भगवान को पुकारते हैं। तो वो बहुत आर्त भाव से पुकारते हैं कि उस एक ही पुकार में जो है भगवान आ जाते हैं। तो आर्त भाव से पुकारना। और 6वां है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण अर्थात आत्मसमर्पण को विनोद बाबा जी बहुत अच्छे उदाहरण से समझाते हैं। जैसे राम की गाय शाम को बेच दी है, राम ने अपनी गाय शाम को बेच दी है। अब मान लिया जाए कि शाम जो है गाय का ठीक से ध्यान नहीं रख रहा है और गाय को ठीक समय पर पानी और भोजन नहीं दे रहा है। तो अब राम का कोई अधिकार नहीं है कि वो शाम से बोले कि भाई तुम गाय का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो, क्योंकि उसने गाय को बेच दिया है। आशीष समझ रहे हैं? उसी प्रकार से हमने जब भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया है, तब अब भगवान
की जैसी इच्छा है उसको स्वीकार करना, अर्थात भगवान ने जैसे आपको रखा है उसको भगवान की इच्छा समझ के स्वीकार करना। इसमें व्यक्ति आत्मसमर्पण में व्यक्ति समझता है कि मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, मतलब नाथ की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है, इस बात को स्वीकार करता है। इस बात को समझ रहे हैं? हमारी इच्छा ही तो कारण है जिससे कारण हम इस जगत में फंसे हुए हैं। आप समझते हैं इसको? बारंबार हमने हर जन्म में ऐसी इच्छा की है जिसके कारण हम यहाँ पर फंसे हैं। लेकिन आत्मसमर्पण में व्यक्ति क्या समझता है कि मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, भगवान की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है। इस प्रकार से हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब हम कुछ प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, क्या श्री भगवान को विद्वानों द्वारा मानसिक चिंतन से समझा जा सकता है? अच्छा, तो रेणुका माता जी आप बताइए पहले प्रश्न का उत्तर कि क्या भगवान को विद्वानों द्वारा मानसिक चिंतन से समझा जा सकता है? नहीं, श्री भगवान को विद्वानों द्वारा मानसिक चिंतन से नहीं समझा जा सकता। जी माता जी, एकदम सही उत्तर आपने दिया कि चिंतन से भगवान समझ में नहीं आते हैं। दूसरा प्रश्न है, भगवान को किस प्रकार समझा जाता है? किसको बात समझ आई आज की क्लास से? अच्छा, मोहिनी प्रिया माता जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी। प्रीति पूर्वक सेवा करना भगवान को जाना जा सकता है। यस, एकदम सही आपने बोला, प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा करनी चाहिए। अनीता माता जी आप भी बताइए, भगवान को किस प्रकार समझा जाता है? माता जी, श्रद्धा और भक्ति से और पूर्ण शरणागति करके ही भगवान को समझा जा सकता है। श्रद्धा भक्ति से भगवान की शरण ग्रहण करके उनको समझा जाता है। एकदम सही उत्तर आपने दिया। और फिर भगवान अपनी अहेतु की कृपा करते हैं ताकि हम उनको समझ पाए। सही उत्तर। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। क्या भगवान को समझने के लिए विद्वत्ता की आवश्यकता है? राइट, क्या विद्वान होना आवश्यक है भगवान को समझने के लिए? ओके, शाली माता जी आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी, नहीं, भगवान को समझने के लिए विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है। एकदम सही बात। मुझे लगता है कि सब भक्तों को समझ आ गया कि आज की चर्चा का क्या विषय है। तो अक्सर मैंने देखा है कि भक्त इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे ज्ञान दे दो ताकि मैं आपको समझ सकूं, पर वो आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक है कि हम भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा करें, फिर ज्ञान तो भगवान अपने आप प्रदान कर देते हैं। आगे आप इसी अध्याय में पढ़ेंगे, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो निरंतर ही प्रीति पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं उन्हें मैं वो बुद्धि प्रदान करता हूँ, बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हमारा काम है कि हम भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा करें। बुद्धि देना वो भगवान अपने आप दे देते हैं। इसके साथ आज की चर्चा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं।